हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल प्लेइंग विद मैथ पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन में आपको जो गई वीडियो थी उसमें देखो मैंने आपको रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, स्क्वायर और इसके बाद में क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ाया था, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है आज सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, जैसे कि जो आप ये पाइप पे इसका सिलेंडर का एग्जांपल क्या होता है, पाइप, ठीक है। तो पाइप क्या होता है, देखो जो ऊपर का मुंह है और नीचे वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों उनका जो त्रिज्या वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। और उसका जो साइड होता है वो क्या होता है, उसका वक्रपृष्ठ है, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि ये आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ, ये क्या है, देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। इसको हमने क्या किया, फोल्ड किया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो अभी किस शेप में आ गया, ये आ गया आपका सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है ना। ये किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये तो क्या हो जाएगी इसकी, ये हो गई इसकी हाइट हो गई, ठीक है। और देखो ये क्या होगा, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो चीज मैंने क्या बताया था आपको, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो चीज हमको स्पर्श कर सकते हैं। देखो ऊपर है और नीचे, इसलिए हमको क्या दे, ऐसा सिलेंडर रखा है तो हमको देखो ये दिखाई नहीं देगी, ये दिखाई नहीं देगी, क्या दिखाई दे रहा है, केवल इसका वक्रपृष्ठ, ठीक है ना। ये साइड दिखाई दे रही है इसकी चारों तरफ की, ठीक है। इसके अलावा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, नीचे दिखाई नहीं दे रहा। इसको क्या बोलते हैं हम, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल में क्या आ जाएगा, ऊपर वाली साइड को ऐड कर देंगे, ऊपर वाले ये है ना, ये इसके एरिया ऐड कर देंगे और नीचे वाले का भी एरिया ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद जो आयतन होता है, बेस एरिया इनटू हाइट होता है, ठीक है ना। तो सिलेंडर में समझे क्या होता है, सिलेंडर एस शेप में होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका पाइप होगा, घर में पानी के लिए जो पाइप होता है उसको हम सिलेंड्रिकल या फिर बोतल बोल देते हैं, ठीक है ना। या फिर कोई बेलन, जैसे कि कोई मतलब एक बिंडल है, बेलन तार का वो होता है ना बंडल, वो क्या होता है, एक बेलन के शेप में होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती है इसकी, ये हो जाती है इसकी हाइट, ठीक है ना। आर क्या हो जाती है, जो ये है, ये किसमें, व्रत के टाइप में, ठीक है ना। व्रत है ये, तो व्रत के शेप में, तो इसमें क्या होगी, आर होगी। तो ठीक है, ये आर हो जाएगी, यहाँ से आर आती है, तो ये क्या हो जाएगा आपको बेस एरिया। ये दोनों सेम है। और जो ये क्या है, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको पहले सिलेंडर बनाता हूँ, क्या होता है देखो सिलेंडर। ये हो गया, ये आपका सिलेंडर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सिलेंडर। ये क्या हो गया इसकी, ये हो गई है इसकी हाइट, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी त्रिज्या, ठीक है। दोनों साइड की हो गई त्रिज्या, सेम हो गई, ठीक है ना। ये हाइट हो गई, ये आपके आर हो गई, त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। अब जब क्या निकालना हमको निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे पहले देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। LATERA लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना, किसका, सिलेंडर का, ठीक है ना। SY सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या हो जाता है, जिस साइड को हम छू रहे हैं, देखो ये साइड इसको क्या कर रहे हैं हम, टच कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब जो कैसे निकालेंगे इसका, ये क्या होती है, पर्दी होती है, ठीक है ना। ये क्या है, पूरी मतलब एक वृत्त की होती है पर्दी। तो पर्दी फॉर्मूला क्या होता है अपना, 2πr/h, ठीक है ना। 2π बल्कि पर्दी क्या होती है 2πr, लेकिन इसमें क्या है, हाइट दी गई है, तो इसलिए क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो इतना बड़ा सिलेंडर है, जैसे ये होता तो ये क्या हो जाती है, इसकी 2πr हो जाती। लेकिन इसकी क्या है, हाइट भी इतनी, तो इसको क्या करेंगे, हाइट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2πr और h। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। क्या पढ़ेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया मैंने आपको, तो देखो ये वाला ये पृष्ठ क्षेत्रफल तो आता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो ऊपर का एरिया है और नीचे का एरिया दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो नीचे का ये है तल, ठीक है, बेस है, तो इसके एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये देखो एक ये है आपका, ठीक है ना। ये क्या है, व्रत है, तो देखो व्रत की जो एरिया क्या होता है, व्रत का एरिया होता है आपका πr² होता है, ठीक है, πr² होता है। इसमें क्या देखो दो है, एक नीचे तरफ है, एक ऊपर तरफ है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया सबको ऐड करना है अपन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, इसका तो अपन ने फाइंड आउट किया था 2πr/h प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका πr², ये क्या हो जाएगा πr², यानी कि 2πr²। अब देखो 2πr कॉमन लिया अपन ने, तो क्या आ जाएगा h + r आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका बेस एरिया इनटू हाइट। अब देखो बेस एरिया क्या होता है इसका,
जो नीचे वाला तल है ये क्या है, इसका बेस है, तो बेस एरिया इंटू हाइट मैंने आपको देखो गई वीडियो में समझाया था। देखो आयतन क्या होता है, जो बेस एरिया होता है ना उसको हाइट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आयतन। अब बेस एरिया क्या है अपने पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ऐसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में मिलते हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है ना। ये आज का आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।